₹3469 का 3469 3469 जिसमें आपका गैस है ₹2800 का और ये ₹668 का सर्विस है, ₹418 का टैक्स है। ये पिछली बारी नीचे से वो जो ऊपर लाए हैं गैस भरा है उन्होंने, फिर ऊपर ला करके फिर से डाला है, मतलब शक किया, फिर जो है डाला उसी दौरान, फिर एसी चलाया नहीं हमने, तब जो है एसी जो है ठंडा ही नहीं रहा है। बाकी ऊपर के यूनिट को क्या कहते हैं भैया? आउटडोर आपने चेक कर लिया, सही है, वो समझ गया, उसी ने जो है कुछ किया है, क्योंकि हमने चलाया नहीं एसी, और नीचे वाला बड़ा आराम से चल रहा है, 4-5 साल से ही चल रहा है, गैस की कोई समस्या ही नहीं है। कितना टाइम चल जाती है इसकी एक बार बनाने में? सबसे पहले तो गैस अगर कहीं से लीकेज नहीं होगी तो चलने को तो 8-10 साल चलती है। अच्छा, और इसमें गैस कौन सी होती है भैया? गैस इसमें है हर मशीन में अलग अलग। अच्छा इसमें है मैम R32 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 है। नहीं, जो गैस का नाम होता है कुछ नाइट्रोजन गैस या क्या? नहीं, ये नाइट्रोजन तो प्रेशर के लिए होता है, ओनली प्रेशर चेक करने के लिए। अच्छा, कूलिंग के पर्पज से ये R32 है, R22 है, मैफ्रॉन गैस करके एक इसमें दूसरी है, इसमें R32 है। नाम ही R32 है? हाँ, वो गैस का नाम ही है। अच्छा, एक R410 आती है, एक R290 आती है, एक R22 आती है, एक R32 आती है, और हर मशीन में अलग। अभी नई जो मशीनों में आ रही कौन सी आ रही? R32 R410 ये ज्यादा चलती है। ये पहले वाली जो गैस थी वो ओजोन लेयर को दिक्कत करता था। मान लीजिए हम लोग गैस उड़ाते थे तो ऊपर जाते थे, ये मतलब ग्रीन गैस, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बता रहे हो आप? हाँ, अच्छा, महंगी भी आती होगी ये? हाँ, गैस महंगी है। पिछले बार वाले भैया ही ने कुछ दिक्कत से करा है, बुल्ट उल्ट नहीं उन्होंने किया है, क्योंकि चला ही नहीं है भाई, बोला जाए कि हाँ भाई खत्म हो गई हो गैस। भैया आप सही से काम करिएगा, दिक्कत ना आए, एकदम अच्छे से। क्योंकि ये दिक्कत तो भाई आप ही लोगों की दिक्कत है, तो हमने, कस्टमर ने कुछ नहीं किया बेचारे ने, आपने नट बोल्ट नहीं किया, उसको चपत लग गई कस्टमर को। अभी तो जब एस्टीमेट वगैरह शेयर करेंगे तो वो तो प्रेशर डालेंगे, लीकेज प्रॉपर चेक करेंगे, ये तो हमने वर्बली उन्होंने भी सब चेक किया, सब कुछ किया, जैसे आप लोग करते हो वैसे ही किया भाई। अब इसमें हम कस्टमर तो हम जानते नहीं है, तो अब आप लोग जो करोगे उसी पे ट्रस्ट हमें करना पड़ेगा कि भाई आपने जो किया वो सही किया होगा। भाई आप लोग टेक्नीशियन हो, आप ही लोग करोगे जो करोगे। आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया, इसमें क्या प्रेशर बता रहा है? गैस का बता देगा इसमें करने? अगर इधर आ जाएगा लिख के। बस ये डिसेंबलिंग समझो हुई है, नीचे से ऊपर लगा है, उसका चार्ज भी उन्होंने लिया, सब चीज़ें ली, और फिर हमने चलाया ही नहीं, और ये हादसा हो गया भाई। कूलिंग ही नहीं कर रहा है, सारी गैस उड़ गई। कितने तक का क्या होगा भैया इसमें? 10 मिनट बाद वो उसका रिजल्ट आएगा, वो सब एस्टीमेट वगैरह भेज के अपलोड करना पड़ता है ना। अच्छा, ये मशीन लगी हुई है, इससे क्या होगा? वो लिख के आता है उसमें कि हाँ गैस लो है, क्या है, क्या नहीं, क्या अच्छा एम्पियर अच्छा, चल रहा 10 मिनट लेता है। हाँ। और अभी जैसे चल रहा है कूलिंग नहीं हो रही, मगर बिल तो वैसे ही आएगा जो एसी चल, है ना? एक दिन हमने चलाया, दूसरे दिन, एक दिन चलाया, ये हुआ होगा भाई, हो सकता है नहीं ठंडी, और दूसरी बार भी चलाया, फिर ये हुआ कि पहले तो हो जाता था इतनी देर में, तो कुछ दिक्कत समझ आ रही है, फिर भैया को बुलाया हमने। क्या आ गया उस पर, गैस लो और गैस चार्जिंग रिक्वायरमेंट। ये दिख रहे हैं गैस लो। अच्छा, पूरी ही मतलब कोई गैस ही नहीं है इसमें? ना, सिर्फ कंप्रेसर, ऊपर पंखा और यहाँ का पंखा, इतनी चीज मशीन में चल रही है, बाकी सब खराब है। नहीं बस गैस ही नहीं है, नहीं, हाँ वही नहीं है, मेन जो है वही नहीं है। गैस तो भैया इसमें किलो के हिसाब से पड़ती होगी, कितना पड़ेगी इसमें गैस? इसमें मैम 850 ग्राम पड़ेगी। स्टिकर लगा हुआ है यहाँ राइट साइड में, उसका फोटो में 850। हाँ, ये क्या है, को पायलट? अच्छा, ये इसको डिवाइस कहते हैं, ऑटोमेटिक सब बता देता है वो। हाँ वही। अच्छा, ऑटोमेटिकली बता देता है, इस वजह से। कंप्यूटर में भी तो होता है कोपायलट, माइक्रोसॉफ्ट का वो है, चैट जीपीटी है, वैसे कोपायलट भी है। अच्छा, ना फाइनल क्या देना? 3469 पे करना पड़ेगा। 3469। वो करोगे कितनी देर में? ये काम शुरू होकर खत्म होने में मैक्सिमम 3 घंटे लग जाएगा। नहीं तो और आज ही कर दो, आज गैस ही तो कर बता दो। रहा है ही नहीं। नहीं तो वो तो लेने जाना पड़ता है, 10 दुकानें हैं रामा देवी के आगे, इस रामा देवी चौराहा पार करना पड़ेगा। गैस की कुछ गारंटी रहेगी? इसमें गारंटी रहेगी 26 मई तक। 26 मई, यही आने वाले मई 26, मतलब एक मुश्किल से 1 महीना।
इतने के लिए हम 3,000 से ज्यादा खर्च कर दें एक महीने की और सर्विस ये पे। मैम जब हम प्रेशर वगैरह डालेंगे, हाँ अगर कूलिंग कॉइल में लीकेज निकल आया, ये जो आगे कूलिंग कॉइल होता है, अगर यहाँ लीकेज निकल आया तो उसका कूलिंग कॉइल रिपेयर का बाद में 900 रुपये अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो काफी लंबा खर्चा हो जाएगा। ये मतलब नॉर्मल हम बता रहे हैं, अगर फ्लेयर नट वगैरह से होगा हाँ तो वो इसी इसमें हो जाएगा एस्टिमेट में। अगर इन केस मान लीजिए यहाँ कॉइल में लीकेज वगैरह निकलता है तो उसको आपको अलग से उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ज़्यादा हो जाएगा भैया। 4,000 प्लस। ऐसे ही हमने पिछली बार भी दिया था। अब बताओ उस एजेंट की वजह से हमें इतना चपत्ती बैठ गई एक तरीके से। और क्या, सही लगा लो भैया, आपकी कंपनी से करवाया था, उसी एजेंट ने जो किया है उस हिसाब से हमें भुगतना पड़ रहा है ये पैसा, क्योंकि हमने तो चलाया नहीं है। हमें इतना पैसा क्यों देना पड़ रहा है भैया आपकी गलती की वजह से? ये तो जेन्युइन सी चीज़ है ना। नहीं बात सही है, आपने नीचे से हमारा डिसमेंटल करके ऊपर लगाया, कस्टमर ने बिल्कुल चलाया नहीं। जब किया होगा तो उसमें भी वारंटी दिया होगा ना कंपनी ने आपको। ऐसे ही दिया होगा ज़्यादा तो 1 महीना। नहीं तो अब उसके बाद तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। जैसे ये 26 तारीख को वारंटी दे रहा है, हाँ काम हम 100% पूरा अच्छा करके जाएंगे। हाँ, लेकिन अब जो वारंटी पीरियड के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम गैस का आ गया तो अगेन पे तो करना ही पड़ेगा आपको, वो तो कंपनी का ही पॉलिसी है। बताओ भाई शिव। आपने वाला सही है, ऐसे दीवार में लटका दें, धूप कम नहीं लगेगी। वो रखा है छत पे सही है, क्योंकि यहाँ दीवार में सर काम नहीं हो पाएगा ना, यहाँ मेंटेनेंस हो नहीं पाएगा। मान लीजिए कोई सर्विस है कुछ भी ऐसे काम। तो आपको क्या दिक्कत समझ में आई पूरा एसी देखने के बाद? क्या चीज़? गैस लीकेज है और ऐसे नहीं कोई बुल्ट उल्ट नहीं कसा था या क्या? नहीं अब जैसे आप बोल रहे हो हाँ तो वो काम करके गया, तो अब ये भी हो सकता है, चांस एक बनता है। हाँ 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि वो उसकी वजह से ही होगी। हाँ, एक चांस रहता है कि जब हम काम करते हैं तो ये हम स्क्रू पाने से टाइट करते हैं, तो मे भी हो सकता कहाँ? है इधर ऊपर से? ऊपर और नीचे दोनों। अच्छा, हाँ, तो वो तो अब हम ऐसे बोल नहीं सकते, हो सकता है कहीं और से लीकेज हो, कॉइल से लीकेज हो। वो तो मैंने आपको इसीलिए बोला कि अगर कॉइल से भी लीकेज होगा तो उसका एस्टिमेट मैं आपको ऐड करके अलग से बताऊंगा। नहीं आपने देखा तो आपको कोई दिक्कत नहीं समझ में आई कि अच्छा ये बुल्ट नहीं कसा था? समझ में आएगा जब तक कि हम उस पर काम नहीं करेंगे, प्रेशर वगैरह नहीं डालेंगे, काम स्टार्ट करेंगे, लीकेज। अच्छा अभी भी आपको पूरी चीज़ समझ में नहीं आई? अभी आप काम करोगे तब समझ में आएगा कि ये गलती लीकेज का है। मैम ऐसा ही है, कोई भी ऐसे नहीं बता पाएगा वर्बली देख के कि यहाँ से लीकेज है, जब तक कि वो प्रेशर नहीं डालेगा एसी में। अच्छा अच्छा कोई भी टेक्नीशियन ऐसे नहीं बता सकता। अच्छा, ये आपकी ऐप में 2500 कुछ का दिखा रहा है गैस फिलिंग? नहीं मैम, हमने देखा था 2800, आप अगेन चेक करिए। 2500 दिखा रहा था कल ही परसों जब आप आपका check बुक कर किया लीजिए, है। check करिए। अभी चेक कर लेते हैं। ये हमारा टाइम पीरियड जो आप बता रहे हो 1 महीने वाला, वो चीज़ भाई हमें खो मैम गई आज है। आप मान लीजिए 28 तारीख तक कुछ हो गया, 26 की हाँ। आपकी वारंटी है, 28 को हो गया तो आपको पे करना पड़ेगा फिर। वही कह रहे हैं भाई। 3000 कितना बता रहे हो? 3800 कुछ हो गया। 3800 हम हाँ, सिर्फ 1 महीना का देंगे, फिर 4, कस्टमर 6 को खलेगा नहीं। और फिर 1 महीने के बाद कुछ भी हो भाई आप कुछ तो कह नहीं सकते। प्राइवेट आप कराएंगे तो वो हो सकता है 1 महीने की वारंटी ना दे। अर्बन कंपनी आपको वारंटी दे रही है, ये समझ लीजिए एसी लाइन में गैस की वारंटी अर्बन कंपनी ने स्टार्ट की है। कोई कंपनी गैस की वारंटी नहीं देता है। नहीं तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा ना। चेक कर सकते हो जब अर्बन नहीं कंपनी। चेक करने वाली बात नहीं है, हो सकता है बाहर भी ऐसे ही ले रहा हूँ, कोई उस पर बात नहीं हम कह रहे। पैसे पे आप वही पैसा ले रहे हो, मगर वही है कि 1 महीने के हिसाब से हमें ये पैसा भाई। चलो ठीक है भैया, अभी रहने दो आप उसको एस्टिमेट मैंने भेजा है आपको, हाँ। रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है रिजेक्ट कर दे रहा। ये आ रहा है एसी सर्विस कोड 3817, इसको डिक्लाइन कर दें। हाँ रिजेक्ट कर दीजिए। मैं 2 ऑप्शन खुलेगा। अच्छा डिक्लाइन भी इसी में दे दिया गया है। रिजेक्ट, प्राइस टू हाई लग रहा है हमें। रिजेक्ट द कोड कर दिया भैया, एस्टिमेट रिजेक्टेड आ गया।